नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचकर पौधा रोपा। सीएम शिवराज के साथ एमएलबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की 15 बेटियां भी थीं। ये वही 15 बेटियां हैं जो 7 अगस्त को श्री हरिकोटा से आजादी सेट जो सैटेलाइट छोड़ा गया है उसकी प्रोग्रामिंग में इन बच्चियों का बड़ा योगदान था। सीएम ने इन छात्राओं को बधाई भी दी। आजाद सैटेलाइट की लॉन्चिंग के समय भोपाल की 15 छात्राएं शामिल रहीं। इस महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग के दौरान जब छात्राएं शामिल रहीं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की, उन्हें बधाई भी दी और कहा कि बेटियों ने भोपाल का भी नाम रोशन किया है। इसमें अगर बात करें तो देश भर की तमाम और भी छात्राएं थी। जितन जी, आप साथ गए, कैसे क्या रहा प्रोग्राम? सर, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा। एक हमने इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से इसको पेलोड को तैयार किया था, जिसमें 75 पूरे भारत से 75 पेलोड उस सैटेलाइट में लगे थे और 75 स्कूलों का चयन किया गया था। उसमें 750 बच्ची यहाँ का ने सैटेलाइट को तैयार किया था। उन 750 बच्चियों में 15 बच्चियाँ हमारे स्कूल की भी थी। तो बहुत गर्व का क्षण है कि हमारी बच्चियों ने कोडिंग की और सैटेलाइट में उसका उपयोग हुआ। ये बहुत ही गर्व की बात है। कैसा लगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बात की, तारीफ भी की। सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कल तो खुशी थी ही बहुत ज्यादा, आज डबल एकदम सेलिब्रेट करने का मन करा। बहुत खुशी हुई। छात्राएं आगे बढ़ रही है इस फील्ड में भी? यस सर, एकदम लगा काफी, मतलब उस फील्ड से आगे बढ़ रही हैं छात्राएं, तो क्या लग रहा है काफी बड़ा मैसेज है बाकी लोगों के लिए भी? यस सर, बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है, खास करके लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा था। कितनी खुशी की बात है कि सीएम साहब आपसे खुद बात करें, पौधारोपण किया। बहुत अच्छा लगा कि बहुत पहली बार उनको इतने क्लोज से देखा। बहुत अच्छा लगा, उन्हें हमारे साथ फोटोज भी खिंचवाई और पौधे भी लगवाए। बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में आगे क्या सैटेलाइट से जुड़े हुए और भी ज्यादा प्रोग्राम में जुड़ने की? अगर मौका मिला तो जरूर जुड़ेंगे और बहुत अच्छा भी लगा उसको, मतलब उसको करने आगे क्या बनना चाहते हो? आगे मतलब साइंटिस्ट बनने का मतलब सोच सकते हैं। मतलब अभी सोचा नहीं जा रहा अच्छे से, पर अगर बनने का मौका मिले। ड्रीम है? मेरा भी साइंटिस्ट बनने का ही ड्रीम है। लग रहा है कि यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बच्चों के लिए आगे पहल कर रही है। यस सर, लगा अगर यस सर, बहुत मतलब अच्छा लगा कि सर ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, घर पे बैठा कर रखते हैं ना, तो उनके लिए तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार के एक संदेश में ये जाहिर होता है कि बेटी है तो कल है, और ये बेटियां ही आगे का भविष्य है। क्योंकि सैटेलाइट से जुड़े हुए एक बड़े प्रोग्रामिंग में भोपाल की भी 15 छात्राओं ने भाग लिया। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और अब बात करेंगे तिरंगे की, जिसे लेकर लगातार सियासत गर्म है। कल से कांग्रेस तिरंगा पद यात्रा निकालेगी। इसे लेकर पीसी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की, बीजेपी पर निशाना साधा। यह भी कहा कि हमने पहले अंग्रेजों को भगाया था, अब बीजेपी को भगाएंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ टंटिया भील मामा की स्थली से पदयात्रा शुरू करेंगे। महंगाई पर जनता को जागरूक करेंगे। इस यात्रा का समापन 20 अगस्त को होगा। चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो या पदयात्रा हो, तिरंगा तो हम लोगों की जान है। तिरंगा लेकर चलेंगे। ये उनका नाम भी तिरंगा सम्मान यात्रा है? नहीं, ये तो 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो भारतीय जनता पार्टी, कुल मिला के अभियान हो जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश, भाजपा भारत छोड़ो मध्य प्रदेश छोड़ो। ये इधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेसी तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हुए हैं। राहुल, सोनिया गांधी या एमपी कांग्रेस के नेता लगातार तिरंगे का अपमान करते हैं। देश के खिलाफ बात करना उनकी आदत है। इन्हें देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं। आतंकियों को संरक्षण देना, पाकिस्तान परस्ती, इसमें कांग्रेस आगे रहती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कार्यक्रम पर मंत्री सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के शहीदों को धर्म में बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे ये तो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, लगातार तिरंगे का अपमान करना और देश के खिलाफ बात करना ये कांग्रेस की आदत है। अच्छी बात है वो तिरंगा यात्रा निकाले। हम तो माननीय मोदी जी ने तो आह्वान किया है कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगे से जुड़ना चाहिए। अपने घर में, हर घर में तिरंगा लगे, ये हमारा अभियान है। परंतु ये बात सही है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसको देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात हो, पाकिस्तान परस्ती की बात हो, उसमें कांग्रेस आगे रहे। इधर भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, सतना, खंडवा इनके निगम सभापति के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
भोपाल से किशन सूर्यवंशी को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर से मुन्ना लाल यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। छिंदवाड़ा से विजय पांडेय प्रत्याशी बनाए गए, जबकि खंडवा से अनिल विश्वकर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। सतना से राजेश चतुर्वेदी को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। इधर जबलपुर में आज एक और धन कुबेर के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह सुबह दबिश दी। ईओडब्ल्यू की टीम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमलई में तैनात सहायक प्रबंधक पन्ना लाल उइके के कुंडम स्थित निवास पर सर्चिंग की कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में ही पन्ना लाल के पास आय से 218% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमले में पदस्थ पन्ना लाल उइके के खिलाफ शिकायत मिली थी कि नौकरी के दौरान इन्होंने बेनामी संपत्ति जमा की है। उइके जो कि सहायक प्रबंधक के पद पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति इमलई तहसील कुंडा में पदस्थ है। इनके विरुद्ध वैधानिक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच निरीक्षक मोमिन मस्कुले द्वारा की गई थी और आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके आधार पर आज विधिवत न्यायालय से सर्च वारंट जारी कराकर इनके मकान में सर्च कार्रवाई ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है। सर्च कार्रवाई में करीब 7 बजे भूमि संबंधी और 2 मकान इनके मिले हैं और एक ट्रैक्टर, एक 4 व्हीलर और 4 2 व्हीलर मिली है। सभी संपत्ति की जांच जारी है। तो आय से अधिक स्रोत के संबंध में जो भी इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है। और अब बात करेंगे हादसों के सोमवार की। आज प्रदेश और प्रदेश के बाहर अलग अलग 3 हादसों में 6 लोगों की जान चली गई, 32 लोग घायल हो गए। ग्वालियर के 3 लोगों की राजस्थान के डूंगरपुर में बस हादसे में मौत हो गई, जबकि झाबुआ में भी 3 लोगों की जान चली गई। इधर भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने 13 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और सभी को, ये इसमें लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ग्वालियर से सांवरिया सेठ जा रही एक यात्री बस डूंगरपुर में हादसे का शिकार हुई है। ये हादसा डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना इलाके के खजूरी घाट के पास हुआ। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 11 यात्री घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 लोग भिंड के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायलों में 4 ग्वालियर के और 7 यात्री भिंड के बताए जा रहे हैं। डूंगरपुर अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ये सभी लोग रोजगार के लिए गुजरात जा रहे हैं। खबर झाबुआ के अगराल से। यहां तेज रफ्तार कार और जीप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाले में 3 लोग पेशे से शिक्षक थे और धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। इधर भोपाल में लग्जरी कार ने 13 लोगों को टक्कर मार दी। प्रभात पेट्रोल पंप से लेकर इंद्रपुरी रोड पर 13 बाइक सवारों को एक के बाद एक ये टक्कर मारती चली गई। गंभीर रूप से घायल बाइक चालकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कार पलट गई, इसके बाद ड्राइवर को पकड़ लिया गया। जमकर इसकी धुनाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने 13 लोगों की जान आफत में डाल दी। पिपलानी रोड स्थित ये जो दुर्घटना हुई, आप देख सकते हैं कार कैसे चारों खाने चित हो गई। ये कार जब पहले व्यक्ति को उसने टक्कर मारी, उसके बाद एक के बाद एक कर 13 लोगों को इन्होंने घायल किया और आखिरकार यहाँ पर पुलिया के पास आकर कार पलट जाती है। और जो कार चालक है, जिनका नाम वरुण बाइकर बताया जा रहा है, ये काफी नशे की हालत में थे। कार के एयरबैग पूरी तरह से खुल चुके हैं और कार पलट चुकी है। हालांकि पुलिस जब तक पहुंची तब तक लोगों ने इस कार चालक को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट भी की, जो सलूक उसके साथ होना था, क्योंकि 13 लोगों को काफी गंभीर हालत में उन्होंने अस्पताल पहुंचाया और आखिरकार खुद भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। मगर कह सकते हैं कि इस तरह से लोग नशे की गिरफ्त में आने के बाद तेज वाहन चलाते हैं और दूसरों की जो है जान भी जोखिम में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये जो कार है, आप इसे देखिए, हम आपको नंबर दिखाते हैं, MP04X2682। ये नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर कार है जो पिपलानी के ही रहने वाले एक जो है वरुण नाम के युवक की है और वरुण बाइकर इनका नाम बताया जा रहा है। पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हेलमेट चेकिंग को लेकर पुलिस पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते हैं। मगर इस तरह की जो रश ड्राइव करते हैं, लोगों की जान आफत में डालते हैं, इस तरह के तेज रफ्तार लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत क्या कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
कैमरा पर्सन अजित के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर, खरगोन, यहां पर बदरा जमकर बरस रहे हैं। इनके चलते अब नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बैतूल और पचमढ़ी में हो रही अच्छी बारिश की वजह से तवा डैम के 13 में से 7 गेट खोलने पड़े हैं। सुबह 9 बजे से पहले डैम के 3 गेट 3-3 फीट तक खोले गए। इसके बाद 4 गेट और खोल दिए गए। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 घंटे में ग्वालियर में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। नर्मदापुरम में नदी नाले उफान पर है। सुखतवा पुल पर पानी आ गया है। इसके चलते भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तवा डैम का जल स्तर 1158 फीट तकरीबन पहुंच गया है। इसके चलते 5-5 फीट तक डैम के 7 गेट खोले गए हैं। तूफान पर है नदी नाले और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बांध से पानी छोड़ना पड़ रहा है। लिमिट तक बांध पहुंच गए हैं और यही वजह है कि 7 गेट खोले गए हैं। ये अलग अलग 2 तस्वीरें। और सुखतवा पुल पर भी पानी आ गया है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। अर्जुन नगर में मंदिर का मेन गेट बंद करने को लेकर विवाद हो गया। वन विभाग ने मंदिर का मेन गेट बंद करवा दिया। मेन गेट को ईंट और सीमेंट से चुनवा दिया गया है। मंदिर के अंदर मां काली की प्रतिमा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और अब भारी पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा है। तो ये स्थितियां हैं और नारेबाजी भी चल रही है। प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। और जितेंद्र, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक, कोई समझाइश की कोशिश? जितेंद्र, अनारकली को चुनवाया था, उसी तरह से ये धर्म विरोधी सरकार ने के फॉरेस्ट विभाग ने देवी काली को यहाँ पे गेट चुनवा दिया, देवी चुनवा दिया। ये दीवार नहीं हटती तो क्या करेंगे? आधे घंटे का समय दिया है और नहीं हुई तो हम खुद गेट खोल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद वन मंडल अधिकारी जिंदाबाद 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 गेट खोल दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ललित, हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि अधिकारियों से बात खोला जा रहा है। अधिकारियों से बात हो गई है। भदौरिया जी यहाँ पर आ गए और गेट खोला जा रहा है। दीवार क्यों चुनवा दी गई? ये तो भारत के अधिकारी लोग जाने, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा विरोध था और विरोध पे हमारी सफलता हुई है। ये दीवार चुनवा दी गई थी मंदिर। देखो, जिस प्रकार अकबर ने अनारकली चुनवाया था, ऐसे आज वन विभाग के लोगों ने माँ काली को चुनवा दी। लेकिन हम लोगों ने आकर विरोध किया और पुलिस समाज ने विरोध किया और पूरी ताकत से हमने हटाकर। ललित, हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट का अमला काफी बड़ी संख्या में मौजूद है और ये दीवार, ये मुख्य गेट है और इसे पूरी तरह से आपको देख रहे हैं कि ये नई दीवार बना दी गई है। ये मुख्य द्वार था। अब ये सहमति बनी है क्योंकि हंगामा हुआ जब धार्मिक संगठन और तमाम राजनीतिक संगठन यहाँ पर आए, तो अब ये दीवार जो चुनवा दी गई थी, जिसके अंदर देवी जी कैद हैं, उन्हें अब ये दीवार को तोड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं वन विभाग अपना यूटर्न ले रहा है और ये अमला कुछ देर बाद पहुंचेगा और ये दीवार जो ताजी आपको नजर आ रही है, इसे ढहाया जाएगा। तो कह सकते हैं देवी जी को फिर से आजादी मिल पाएगी। ललित, और क्या ये साफ हो पाया जितेंद्र कि आखिर क्या वजह रही वन विभाग को ऐसा करने की कि दीवार पूरी लगा दी उन्होंने? यहाँ पर फॉरेस्ट का
एक बड़ा सा दफ्तर बन रहा है यहाँ पर। इस तरफ ये दीवार इसलिए बना दी गई थी क्योंकि फॉरेस्ट के दफ्तर बीचों बीच आ रहा था, तो फॉरेस्ट के दफ्तर में कहीं ना कहीं मंदिर अड़चन बन रहा था, तो इसके चलते मंदिर में दीवार चुनवा दी गई और उसके बाद दीवार को पैक कर दिया गया। मंदिर के ये गेट को आप देख रहे हैं, मुख्य गेट है, इसे देवी जी का अंदर कैद है मंदिर में और मंदिर पर दीवार उठा दी गई। तो इसके चलते अब यहाँ पर यहाँ पर स्थान है देवी जी का, दीवार ताजी आपको नजर आ रही है। अब ये दीवार कुछ देर बाद विवाद के बाद तोड़ दी जाएगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब कुछ देर बाद ये दीवार हटाई जाएगी, अधिकारी पहुंच रहे हैं। सीहोर से बड़ी खबर, किसानों ने फसल जलाकर प्रदर्शन किया है। लहसुन की फसल जलाकर प्रदर्शन किया गया। मंडी में 3 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया है और लहसुन निर्यात चालू करने की मांग की है। फसल की लागत तक नहीं निकल पा रही है, लिहाजा इस तरह से लहसुन जलाया जा रहा है। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की शिव भक्ति देखने को मिली है। सावन के आखिरी सोमवार पर कार्तिकेय कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। बुधनी विधानसभा के नीलकंठ मंदिर से टपकेश्वर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। कार्तिकेय चौहान इसमें शामिल हुए। पूरे रास्ते बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। और अब ब्रेकिंग